और आज मेरा रिजल्ट आया। रोल नंबर डालते हुए मेरा हाथ कप आया। आंखें खोलने से डर लग रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इतना अजीब लग रहा था। और जब आंखें खोली तो देखा 89%, पर वो एक, खैर छोड़ो। मैंने अपने मार्क्स अपने पेरेंट्स को बताए और उन्होंने कहा कि 1% और ले आता। पड़ोस वाले अंकित के 91% आए हैं, थोड़ा और पढ़ लेता तो तेरा क्या जाता। और मेरे फेस पे स्माइल तो थी, लेकिन अब आंखों में आंसू भी आने लगे। मेरी पीठ थपथपाने की बजाय सब मुझे बातें सुनाने लगे। लेकिन कौन समझाए कि 10th की मार्कशीट सिर्फ बर्थ प्रूफ और 12th की मार्कशीट सिर्फ कॉलेज के एडमिशन तक ही बेस्ड है। साला IIT JEE छोड़ो, यहाँ तो DU में इतनी रेस है। कैसे समझाएं कि ये दुनिया मार्क्स से नहीं नॉलेज से चलती है। अरे आर्ट्स हो या साइंस हो, सबको मेहनत करनी पड़ती है। उस एक मार्क की वजह से मैं सबकी नज़रों से गिर गया और 1 साल की मेहनत पर 1 मिनट में पानी फिर गया। हर साल की तरह फिर वो वक्त दोहराएगा। डर तो जरूर होगा मन में जब वो अपने पूरे साल की मेहनत आजमाएगा, पर इस सफर में उसे ये कोई नहीं बताएगा कि इस मार्कशीट से तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं हो जाएगा। उस जिम्मेदारी के कागज पे लिखे हर कतरे को मेरी अर्थी पे रख देना। मम्मी पापा, मैं ये नहीं कर पाई, मैं दुनिया की सबसे बुरी बेटी हूँ, मुझे माफ कर देना। हर साल ना जाने कितने बच्चे जान दे देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि अब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। फाइनल एग्जाम्स का टाइम और दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगी। जो पढ़ा था भूलने लगोगे और सिलेबस की चिंता तुम्हें चारों ओर बिखेर देगी। पर तुम घबराना मत, तुम्हें करके दिखाना है और ना हो सके तो दोबारा कोशिश करनी है, ना कि खुद को मिटाना है। सच में जिंदगी सिर्फ IAS या डॉक्टर बनने से नहीं संवर जाती। ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की रिपोर्ट कार्ड सच में कहीं काम नहीं आती। इतना भरोसा तो है ना खुद पर कि कमा लोगे अपने और अपने घर वालों के लिए। ठीक है ना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कई दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। ये कागज के टुकड़े तुम्हारी तकदीर नहीं बदल देंगे। तो ऐसा वैसा कोई फैसला लेने के बारे में कभी सोचे भी। तो मैं जानता हूँ तेरी आंखें नहीं रोती पर तेरा दिल रोता है। पर हम लड़के हैं मेरे भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। चोट बाहर लगे या दिल में, तुझे नहीं होना चाहिए कोई दर्द। और ये लड़कियों की तरह क्या रोता है? मर्द बन मर्द। तू घूम के देख, थोड़ा तुझे आवारा कह देंगे। कोई लड़की धोखा देगी तो तुझे बेचारा कह देंगे। जी ले जितना जीना है, आगे जाके तुझे बस कमाना पड़ेगा। और ये जो तू खुले खर्चे करता है ना आजकल, आगे जाके तुझे एक पैसा बचाना पड़ेगा। तू नौकरी नहीं करेगा तो ये दुनिया तुझे निकम्मा कहकर मार देगी। जेब में पैसे नहीं होंगे तो कोई लड़की साथ नहीं देगी। याद रख, तुझ पे कभी कोई दया नहीं दिखाएगा और ये लड़की वाले मैटर में तू कभी जीत नहीं पाएगा। ब्रेकअप के बाद तुझे कोई अटेंशन नहीं मिलेगी, तू प्लेबॉय थोड़ी है, तुझे कोई लड़की क्यों मिलेगी। तेरे पापा की चप्पल अब तेरे पैरों में आने लगी है। समझ, तुझ पे जिम्मेदारियां आने लगी है। तुझे भी अपने हौसलों की उड़ान भरनी है ना। बहन की शादी धूमधाम से करनी है ना। मैं जानता हूँ तू नजरअंदाज कर देता है, पर तुझे भी दर्द होता है। पर हम लड़के हैं मेरे भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। रिजल्ट से एक रात पहले गोपाल ये सोचकर परेशान हो रहा था कि कल क्या होगा मेरा, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। और अगले दिन गोपाल अपने पापा के साथ घबराता हुआ अपनी 9th क्लास का रिजल्ट लेने जब स्कूल पहुंचा तो उसके सर बोले, देखो गोपाल, 2 नंबर की वजह से आपकी मैथ्स में बैक आई है। बस इतना सुनते ही गोपाल के पापा उस पर चिल्लाते हुए बोले, मैंने तुझे कितना समझाया था कि पढ़ ले, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी। अब देख, हो गया ना फेल। अरे भाई साहब, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? गोपाल के सर ने समझाते हुए बोला, कंपार्टमेंट ही तो आई है, फेल थोड़ी ना हुआ है। और वैसे भी जब तक मैच चल रहा हो उसका रिजल्ट थोड़ी ना तय किया जा सकता है। सर की बातें सुनने के बाद गोपाल और उसके पापा दोनों का हौसला बढ़ गया। जिसके बाद गोपाल को उसके पापा ने एक और मौका दिया अपने आप को साबित करने का। जिसके बाद गोपाल ने मोबाइल, टीवी, गेम और अपने दोस्तों से मिलना बंद करके जी जान से कंपार्टमेंट के पेपर की तैयारी में जुट गया। और एग्जाम के बाद रिजल्ट देखकर उसके पापा बेहद खुश थे, क्योंकि गोपाल ने अपने पूरे स्कूल में मैथ के कंपार्टमेंट के पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स का स्कोर किया था। आज आपके बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ गई है। नेक्स्ट मंथ 15 फरवरी से आप सभी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, इसीलिए अब सभी बच्चे जी जान से पढ़ाई में जुट जाओ। यही टाइम है कुछ कर दिखाने का। और हाँ, इस साल जो भी बच्चा सबसे ज्यादा मार्क्स का स्कोर करेगा उसे मैं आईफोन गिफ्ट करूंगी। ये सुन सभी बच्चे खुशी से उछलने लगे। इतने में पंकज बोला, 14 या 15, 16 प्रो मैक्स। मैम बोली। ये सुन सभी बच्चे हंसने लगे। और फिर मैम के जाते ही क्लास में सभी बच्चे आईफोन पर चर्चा करने लगे। मैं तो सोच ही रहा था 10th के बाद आईफोन लेने का, चलो अब गिफ्ट ही ले लूंगा मैम से। बैक बेंचर साहिल बोला, आईफोन तो मुझे ही मिलेगा। तन्नू बोला। लेकिन वही गोलू चुपचाप शांत बैठा हुआ था। और फिर एग्जाम के बाद जब 3 महीने बाद रिजल्ट आया तो रिजल्ट देख ज्यादातर बच्चे उदास हो गए, क्योंकि 10th में सबसे ज्यादा मार्क्स का स्कोर इस बार टॉपर श्वेता की जगह बैक बेंचर गोलू ने किया था। और ये देख पूरे स्कूल में हलचल मच गई। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी तो सभी बच्चों को तब हुई जब उन्हें ये पता चला कि गोलू स्कूल से अपनी TC लेकर शहर छोड़कर चला गया। एक
एक माँ ने अपने बच्चे से मार्कशीट मांगी। बच्चे ने मार्कशीट दिखाई जिसमें उसे गणित में 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए थे। माँ ने मार्कशीट देखी और उसे जोर जोर से पीटने लगी। फिर बोली, तुम कब से इतने समझदार हो गए? जरूर तुमने 9 के 90 करे हैं। जीरो अपने आप पढ़ाते हो? बोल बोल कर बस उसे पीटे ही जा रही थी और बच्चा बेचारा रोए जा रहा था। बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि माँ, मैंने जीरो नहीं बढ़ाया, मगर माँ कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और उसे बस पीटे ही जा रही थी। 3 साल बाद माँ ने अपने बच्चे से फिर से पूछा कि सच सच बताओ, तुमने जीरो बढ़ाया था? बच्चे ने कहा, नहीं माँ, मैंने जीरो नहीं बढ़ाया था। माँ ये सुनकर फिर से गुस्सा हो गई और बच्चे को पीट कर चली गई। फिर बच्चा रोते हुए बोला कि दोस्तों, मैंने जीरो नहीं बढ़ाया था, मैंने तो जीरो के आगे 9 बढ़ाया था। और ये बात दूर खड़ी माँ ने सुन ली और आगे क्या हुआ आप देख ही सकते हैं।